दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट का क्या माहौल है, क्या यह सही समय है मार्केट में निवेश करने का। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। तो क्या अगर हमारे पास फंड है तो क्या हम यह सही समय है अगर हम कि मार्केट में निवेश करें, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 23 जुलाई को बजट सत्र आने वाला है, जब निर्मला सीतारमण जी अपना तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही होंगी। तो उस समय आम जनता के लिए वो क्या करेंगी। मार्केट वन वे रैली कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पोर्टफोलियो में कई स्टॉक होंगे जो उतना नहीं चले हैं जितना जिस तरह से जिस लेवल पे इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। तो ये इसी बातों को लेकर हम लोग आज हम आपसे चर्चा शेयर करेंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे कि पिछले 7 साल में मैंने क्या मार्केट में देखा है और पागलों की तरह जो रैली हो रही है और इसके पीछे और रेट कट के बाद और क्या होगा, क्या ये सब कुछ डिस्काउंटेड है। अभी आरबीआई गवर्नर साहब का एक बयान आया। बयान यह था कि सब्जियों के दाम और जिस तरह से जो कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं उसका प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसमें इन्फ्लेशन है, तो ऐसी स्थिति में रेट कट करना संभव नहीं होगा आरबीआई के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो फेडरल रिजर्व है वो भी अभी रेट कट सितंबर तक नहीं करेगा। सितंबर भी एक संभावना है, तब तक नवंबर में यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना भी बताई जा रही है। तो अगर ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखें तो मार्केट अभी एक्सट्रीमली हाई है। तो क्या अगर किसी के पास अगर पूरा फंड है तो सब लोग एक बार में उसमें निवेश कर दें या एसआईपी करने का यही सही वक्त है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक डीप कट तो आएगा, डीप कट तो आना तय है, लेकिन ये कब आएगा ये किसी को नहीं पता। बजट में अगर कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो हो सकता है कि एक कट आए। सब कुछ डिपेंड करेगा बजट में। लेकिन जिस तरह से रैली हो रही है तो जो एनालिस्ट्स हैं, जो लोग विश्लेषक हैं बाजार के, और सरकारी जो ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी या फिर जो सरकार के भीतर जो लोग पॉलिसी को जो अच्छी तरह से लोग समझते हैं, उनका मानना ये है कि इस बजट में शेयर मार्केट को कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसीलिए शेयर मार्केट अभी अंधाधुंध रैली कर रहा है। डाउ जोन भी बढ़ रहा है, अपना निफ्टी 50 और सेंसेक्स तो 81,000 पार कर गया। हो सकता है कि अगर बजट बहुत अच्छा रहा तो 85,000 तक भी पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक संभावना दिखा रहा है कि मार्केट में निवेश किया जा सकता है, लेकिन लमसम नहीं, सिप वाइज थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि डीप कट का अगर इंतजार करना होगा तो पता नहीं कब आएगा, और जब आएगा तब हम करेंगे। वो कब आएगा, तो पैसा रखे रखे भी तो उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। और हम सब जानते हैं कि सबसे बढ़िया निवेश अगर कहीं पैसा बढ़ता है तो पहले स्टॉक में, दूसरा प्रॉपर्टी में। तो स्टॉक में अगर अच्छा रिटर्न अगर पाना है तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा उसको एफडी में अभी निवेश करके रखे रहें। और ये सबसे अच्छा समय भी है एफडी में पैसा निवेश करने का, और मैक्सिमम 10 साल तक आप निवेश कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि अभी सबसे अच्छा समय है एफडी में निवेश करने का, वो ये है कि आप एक आरबीआई की एक पैटर्न देखिए। अभी आरबीआई ने कोई भी रेट हाइक नहीं किया है पिछले 1.5 साल से। इसका मतलब ये है कि अब रेट कट की बारी आने वाली है। तो जैसे ही रेट कट आएगा तो एफडी पर जो ब्याज, जो फिक्स पे जो ब्याज बैंकें दे रही हैं, वो भी, उसका रेट भी डाउन होगा। तो अभी के इस वक्त में जहां पर हर सरकारी बैंक या फिर जो प्राइवेट बैंक है, जो लीडिंग जो प्राइवेट बैंक है, उसमें 7.5 से 7.75% तक एफडी में ब्याज मिल रहा है। तो अगर किसी को अगर अभी एफडी में निवेश करना हो, जिसको एकदम सेफ सिक्योरिटी और मतलब कि एफडी से बढ़िया रिटर्न तो मतलब कि स्टॉक मार्केट देगा ही, लेकिन अगर सबको, किसी को डर लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में अभी पैसा नहीं लगाते हैं क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, पता नहीं कब करेक्शन हो जाए, तो अभी आप एफडी में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि एफडी पे जो अभी रेट है ये अभी उसके लिए अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो जब लगेगा कि मार्केट करेक्ट हो गया है या यहाँ से मार्केट अपना ये रिबाउंड करेगा, उस समय एफडी तोड़कर अपना मार्केट में पैसा लगाइएगा। तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, आपका पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो हम सब समझ रहे हैं कि मार्केट को अभी इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है ग्लोबली, और ऑपरेटर पता नहीं क्या करेगा, कब वो एग्जिट करेगा, कब अपना पीक बना के मार्केट जो है फिर अगले 6-7 महीना 1 साल के लिए वो डाउनग्रेड कर देगा, डाउन में चला जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे इसको देख रहे हैं, और आपसे यही कहेंगे कि मार्केट में पैसा अगर लगाना है तो सिप वाइज करके लगाइए, मंथली लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, पैसा बचा के रखिए। जैसे ही मार्केट में डीप करेक्शन होता है उस समय मार्केट में बड़ा पैसा झोंकिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टॉक के
Q1 के रिजल्ट काफ़ी आ रहे हैं, तो किसी एक स्टॉक का हम लोग Q1 का रिजल्ट चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभी जो कंपनियों का जो रिजल्ट के आने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, वो कंपनियां अपना रिजल्ट कैसा दिखा रही हैं। जैसे कंपनी अपना रिजल्ट शो करेगी, वैसे ही पूरा ग्लोबल और इंडिया का जो मार्केट का एक आउटलुक दिखेगा कि मार्केट जा किधर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।